गाइस, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा रियलिटी चेक सेशन ऑफ टुडे. So let's start it. Game with college BTech CSE job seekers. I'm again repeating, job seekers. Or we can say reality of college for those who are sitting. A placement मिलेगा आपको at the end of 4th year. Do you really think? So चलिए गाइस, आज के सेशन के बारे में आप सबको थीम तो पता चल ही चुका है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो वी आर गोइंग टू रियली डिस्कस अबाउट द रियलिटी चेक सेशन. सो हमें रियलिटी चेक किस चीज की मिलने वाली है. So let's start and let's understand it with a diagram. And that diagram is showing on the screen, but let's see on this. So this is candidate who are sitting. They are looking for a college, either IITs or non-IITs. If you are giving your JEE exam or clearing it, then you are going to enter in a college in a IIT. And if you are not अगर आप डायरेक्टली 12th के बाद आए हो एंड या फिर JEE क्लियर नहीं हो विथ एनी रीजंस, सो तभी then in both the cases you are ready for entering in a college. एंड इस सेशन को मैक्सिमम कैप्चर सेशन रखते हैं, तो जो कि बीटेक सीएसई डिपार्टमेंट को कैप्चर कर रही है ना. मोस्ट ऑफ द थिंग जो रिलेटेड होंगी इस वीडियो में वो बीटेक सीएसई डिपार्टमेंट से होंगी. ठीक है, तो उसको व्यू में अपने माइंड में रख के एक बार रखते हुए इसे देखिएगा. सो हम सब एंटर करने को रेडी हैं. एंड आप सबको पता है बीटेक सीएसई डिपार्टमेंट का जो ड्यूरेशन होता है बीटेक डिग्री का, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, वो होता है 4 साल का. तो आप जो हो ये कैंडिडेट ये हु इज विलिंग टू एंटर इन अ 4-year बाउंडेड रीजन, और आप एक बार इस रीजन में घुसते हो तो 4 साल तक आप एक ड्यूरेशन में होते हो, जिसको खत्म होने के एंड में आपको वो मिलता है जिसके लिए आप एंटर किए थे. तो जब आप कैंडिडेट होते हो एंड एंटर करने वाले हो तो तभी आपके माइंड में ये चीज बन चुका होता है कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है. सो मोस्ट ऑफ द रीजन, आज मैं उन सबको स्पेसिफिक रख के बात कर रही हूँ जो जॉब सीकर्स है. बिकॉज आपने टाइटल देखा है कि गेम विथ कॉलेज बीटेक सीएसई जॉब सीकर्स. सो डेस्टिनेशन ऑलरेडी प्लान्ड है, वी हैव टू टेक अ जॉब एट द एंड. देन आप तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है इस सेशन का, ये सेशन क्या सवाल करती है आपसे एज ए ऑडियंस, वो ये है कि आप तो तैयार बैठे हो जॉब लेने के लिए, बट द मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन, क्या ये कंपनी तैयार बैठी है आपको लेने के लिए? नो. देयर इज अ डायरेक्ट आंसर, नो. Why I am saying this? अभी कुछ लोग सुनकर डिमोटिवेट होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, लाइक हमने तो यही सोचकर एंटर किया था कि वी वांट अ जॉब बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ जॉब, और या फिर कुछ लोग मुझे नेग्लेक्ट कर देंगे ये चीज सोचकर, और कि ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, ये क्या बोल रही है, मतलब ये तो बकवास है, बिल्कुल छोड़ो, है ना, ऐसा करके. बट मार्क माई वर्ड, रियलिटी चेक यहाँ है. क्या सोच रहे हो, अभी एआई आने वाला है, वो क्या क्या इम्पैक्ट डालेगा आपके वर्क पे, यू डोंट नो. इट मे बी पॉजिटिव एंड इट विल नॉट मे पॉजिटिवली आपके जॉब पे इम्पैक्ट करेगा, वो एक अलग चीज है. बट निगेटिवली जो इम्पैक्ट करने जा रहा है दैट इज अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ एआई विल बी ऑन जॉब्स. बिकॉज गाइस हमारे जो सेक्टर है, मोस्ट ऑफ दी जो आईटी सेक्टर्स है ना, जो भी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस, जो भी है, आपको हायर क्यों कर रही है? अगर आप एक बीटेक सीएसई कैंडिडेट हो तो आपको हायर क्यों करेगी? आपको हायर करेगी अपने कंपनी में कुछ कोडिंग वर्क्स करने के लिए, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स, है ना, मॉड्यूल्स, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स डेवलपमेंट, इसी चीज के लिए. अगर आप एक सर्टेन लेवल से नीचे हो, लाइक मिड लेवल को सर्टेन लेवल कहा जा सकता है, बिकॉज अभी जो एरा है इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है कि लोग एक लेवल तक रीच आउट कर चुके हैं, उनको बहुत सी अच्छी सी कोडिंग्स आती है ना, काम आता है, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है. तो अगर ऐसे में और एआई आ जाए जो कि बिना थके बिना रुके वो काम कर सकता है
It's a machine. It's not a human who is going to get tired. It's a machine. So वो काम करने जा रहा है. Then रिपीटेड टास्क, दो मेजर फैक्टर है एआई जो करेगा डेफिनेटली. आप अगर नहीं इस बात को नहीं भरोसा है ना तो लिख लो. एंड दैट इज वन, कि वो रिपीटेड टास्क जो है उसको रिड्यूस, उस वाले जॉब सेक्टर्स को 100% छीन लेगा. दे विल स्नैच फ्रॉम यू. सो वो सेक्टर नहीं बचा तो जॉब सीकिंग तो होगा ही ना. एक तो आप बैठे हो इतने सारे भीड़, एंड देन वो जॉब्स मतलब उसको कवर कर रहा है कोई एआई कवर कर लेगा तो वो तो डेफिनेटली जाएगा. एंड सेकंड थिंग कि जो मिड लेवल तक के कोडिंग्स होंगे उससे भी एआई कब कैप्चर कर लेगा. देन इन दिस केस देयर इज अ बर्स्ट केस फॉर द जॉब सीकर्स. एंड ये सब जानते हुए भी अगर आप एक जॉब के लिए बैठे हो कि मैं 4 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट करके एक जॉब लूंगा या लूंगी, तो आर यू रियली थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब? नो. So this was the reality check of this session. So go and find your niche, that where you have to work to not be a job seeker. That's all. Thank you.